आपने मुझे बुलाया माँ? अरे आजा आजा आजा, आ बैठ। देख, अब तो तेरी सहेली की भी शादी पक्की हो गई है। अब तू भी अपने माँ बाबू जी को बेटी ब्याहने का पुण्य कमाने दे। वो शंकरी ताई आई थी ना, तो ये एल्बम दे गई है, इसमें कुछ लड़कों के फोटो हैं। तू देख ले और हमें अपनी पसंद नापसंद बता दे। मुझे नहीं पता, आपको जो ठीक लगे माँ। अरे इसमें शर्माने वाली बात क्या है? और क्या शर्माने वाली क्या बात है? देखेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि तेरी पसंद नापसंद क्या है? देख, तू एक काम क्यों नहीं करती, ये फोटो लेके जा और अच्छे से देख ले, कुछ पसंद आए तो बता देना। अगर बताने में शर्म आए तो एक कागज पे उसका नाम लिख के गोपाल जी के चरणों में रख देना। हमें तो पता चल ही जाएगा। क्यों दीदी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखना, माँ से क्या शर्माना। ले, वो देख लेगी। अब चलो ना दीदी, चलते हैं। धनिया पूछ रही थी मसालों का क्या करना है। चलिए। अच्छा हाँ, चलो हम रसोई में चलते हैं। माँ ने तो इतनी आसानी से कह दिया कि देख लो, पसंद कर लो, लेकिन कैसे? मुझे क्या पता इनमें से कौन होगा जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। कैसा दिखता होगा वो, क्या नाम होगा उसका? पिया बावरी भाई बावरी, पिया बावरी ओ भाई बावरी, किते जाओ रे नित डोलू रे, नित उत खोजो रे, कैसे पाऊं रे पिया तोहे पाऊं रे। पिया की चदरिया, पिया की रंगी रे, पिया की रंगी रे, पिया की रंगी रे। हाय री मोरी मैया, क्या हुआ तुम्हें अक्षरा दीदी? कुछ नहीं। मन छुआ तूने, अंग अंग को रंगी रे। हाय मोरी मैया, क्या है तुम्हारे हाथ में? देखो। धनिया सुन, धनिया
अकेली चली अकेली कहाँ कहाँ, किसको ढूंढे है तू पगली, है वो तेरा पिया कहाँ। एक मोहनी सूरत उसकी अखियां मन भरमाती है, एक नजर भर देख ले जिसको, एक नजर भर देख ले जिसको, शर्म से वो मर जाती है। जिसको ढूंढे है तू पगली, क्या ये तेरा पिया पिया। बाली उम्र है कठिन घड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी, वर उसको ही चुनना लाडो, वर उसको ही चुनना लाडो, सुंदर हो बस जिसका जिया। जानो फर्क खरे खोटे का, मिल जाएगा तेरा पिया। लेकिन कोई मुझे ये तो बताए, खरे और खोटे में भेद क्या है? जोगी एक मिला रास्ते में, भेद सभी तो जाने जो, पूछा वर कैसा हो बाबा, पूछा वर कैसा हो बाबा, हमको तुम समझा भी दो। लगा सोचने ध्यान लगा के, लगा सोचने ध्यान लगा के, जाने है फिर बोला क्या। जोगी बोला देर हो गई कन्या तुमको आने में, परले बरस मिली होती तो, परले बरस मिली होती तो, नहीं छोड़ता घर दुनिया। कौन भेष में आए जाने, कौन नाम बतलाएगा, 7 जन्म का साथी है वो, 7 जन्म का साथी है, इस जन्म में भी मिल जाएगा। बस दिल की ही सुनना लाडो, दिल ही सच बतलाएगा। जिसको ढूंढे है तू पगली, तेरा पिया मिल जाएगा। नार नवेली तू अलबेली, है तेरा वो पिया कहाँ। नार नवेली तू अलबेली, है तेरा वो पिया कहाँ। कैसे समझूं अपने मन को, कैसे जानूं कौन पिया, कौन बना है मेरी खातिर, किसको चुन लूं अपना पिया। इसमें हंसने की क्या बात है? बड़ी फ्रेंड बनती है। मैं इतनी परेशान हूँ और मेरी मदद करने के बजाय बैठी बैठी मुझ पे हंस रही है। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं हंसूंगी। अब तू ही बता, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मासी जी ने तुझे लड़के देखने के लिए तो कहा है ना, कोई सजा थोड़ी सुनाई है। तू नहीं समझी। तू समझा के तो देख, क्या पता समझ जाऊं। तुझे ऐसा मजाक लग रहा है? इतनी सारी फोटो हैं, इतने सारे नाम, मैं तो इनमें से किसी को जानती तक नहीं, मिली भी नहीं हूँ किसी से। अब मैं ये कैसे तय कर लूं कि इनमें से कौन है जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी बितानी होगी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मैंने कोई गलत लड़का पसंद कर लिया तो? क्या आपने अक्षरा पर इतना बड़ा फैसला छोड़ दिया? जी लेकिन शादी तो उसी को करनी है ना, उसकी मर्जी भी तो जाननी जरूरी है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी अक्षरा इतनी बड़ी हो गई कि खुद के लिए लड़का चुन सके? कैसे परखेगी उसके गुण अवगुण? कैसे समझेगी कि कौन उसके लिए सही वर है और कौन नहीं? सबसे पहले तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और दिखने में हैंडसम होना चाहिए, शाहरुख की तरह। नहीं, ऋतिक की तरह। नहीं बाबा ठीक है, ऋतिक की तरह, और आमिर की तरह इंटेलिजेंट, धोनी की तरह स्मार्ट, और शाहिद कपूर की तरह स्वीट।
चेहरा मोहरा, कद काठी, शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखते। लड़का अच्छे परिवार से होना चाहिए, उसमें अच्छे संस्कार होने चाहिए, दोनों परिवारों में तालमेल बैठना चाहिए। इससे बढ़कर एक लड़की ढूंढ निकाला है शंकरी दाई ने तेरे लिए। क्या नाम है इसका? राजीव। ये कैसा लगता है? जी ये तो तुझे जरूर पसंद आएगा। देख कितना स्मार्ट है, मुझे देख, बिल्कुल खानदानी है, देखने में भी बुरा नहीं है। देख तो, मैं कभी किसी मूंछ वाले से शादी नहीं करूंगी, चाहे उसमें कितने भी गुण हो। यानी तो इस बेचारे को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उसके मूंछें हैं? बिल्कुल। बेचारा। जी लेकिन अब मैंने तो उससे कह दिया है। ठीक है, शायद आप भी ठीक कह रही हैं। शादी उसे निभानी होगी, जिंदगी उसे साथ बितानी होगी, उसकी हाँ और ना जानना भी तो जरूरी है। चलिए ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि अक्षरा की क्या पसंद है। यह भी मालूम हो जाएगा कि हमारी और हमारी बेटी की पसंद एक ही है। मतलब आपने किसी को पसंद कर लिया है क्या अक्षरा के लिए? बताया नहीं आपने? बस यूं समझ लीजिए कि कोई है हमारी निगाह में अक्षरा के। वो अपनी पसंद चिट में लिखकर मंदिर में रखेंगे। जी ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी तो देखें कितनी पारखी नजर है हमारी बेटी की। लेकिन अभी आप उसे कुछ मत कहिए। आप बाप बेटे भी ना। अच्छा, तो माँ ने आपको भी कहा है नाम लिखने के लिए? सदा सुहागन रहो। माँ जरा जल्दी कीजिए ना। ओहो बहू, कितनी उतावली हो रही हो तुम। करती हो ना। विशंबर, ये कैसा खेल खेल रहे रे तू? अपनी बेटी की पसंद की परख लेना चाहता है? बस माँ, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी अक्षरा और उसके बाबूजी की पसंद एक है या नहीं। लो बहू, बांट दो। लो बड़ी बहू, पढ़ो पढ़ो। हाँ भाभी, अब ये सस्पेंस खुल भी जाए। हाँ माँ। छोटी छोटी तू पढ़ दे।
पढ़ पढ़। ओफो, चिट से पढ़ने ना, ला मैं पढ़ देता हूँ। विश्ववम व चुप कर, अपने ताऊजी का नाम लेता है। अगर नाम नहीं लूंगा तो पता कैसे चलेगा? पढ़ना बेटा। ताऊ जी ने लिखा है देवेंद्र। और ये रही अक्षय दीदी की चिट। अरे पढ़ना। बेटा पढ़ना। कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे दे। देवेंद्र। अब बोल, है ना हमारी अक्षरा की पार की नजर? लेकिन भाभी, ये देवेंद्र है कौन? हमें भी तो पता चले। अभी दिखाती हूँ, देना सर। ये देख ले देख ले। ये हाँ, यही तो है देवेंद्र। अचानक तेरी पसंद कैसे बदल गई? कल तो तू कह रही थी कि वो क्या नाम है उसका, देवेंद्र, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज क्या हो गया? आज कुछ नहीं हुआ, मुझे तो वो कल भी पसंद था। तू झूठ बोल रही है ना? कल तो तूने उस मूंछ वाले का कितना मजाक उड़ाया था, और तू कह भी रही थी कि तू किसी मूंछ वाले से शादी नहीं करेगी। और आज क्या हो गया? तो भी ना वर्षा, वो सब तो मजाक की बातें थी। और शादी क्या मूछें देखकर की जाती है? तूने सुना नहीं बाबूजी क्या कह रहे थे? वो पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है, मुझे शादी के बाद खुश रखेगा। मुझे नहीं सुनना है कि बाबूजी क्या कह रहे थे। तू बता, तू खुश रहेगी उससे शादी करके? ऑफ कोर्स मैं खुश रहूंगी। अच्छा सुन, ये बता, ये झुमकियाँ कैसी हैं? कल जब वो मुझे देखने आए तो मैं इन्हें पहन लूं। और कपड़े, माँ तो कह रही है कि साड़ी पहन लो, और चाची कह रही है चूड़ीदार कुर्ता। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। बचपन से तुझे जानती हूँ, इतना तो समझ में आता है कि तू कुछ छिपा रही है, लेकिन क्या और क्यों ये नहीं पता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।